चंदनवन जंगल में रानी चिड़िया अपने माता पिता के साथ रहा करती थी। रानी चिड़िया का पिता राजू कबूतर सब्जियां बेचने का काम किया करता था। एक दिन जब राजू कबूतर सब्जियां बेचने के लिए जा रहा था, तभी अचानक से वह बेहोश होकर गिर जाता है। अरे रानी बिटिया जल्दी आ, देखना तेरे पिता को क्या हो गया है। अरे राजू जी क्या हो गया है? अभी तो आप अच्छे भले थे, अचानक से बेहोश क्यों हो गए? राजू जी अपनी आंखें खोलो ना राजू जी। अरे माँ तुम रोना बंद करो, हम बाबा को लेकर अभी अस्पताल चलते हैं, तुम रोना बंद करो माँ। दोनों माँ बेटी जल्दी से राजू कबूतर को अपने साथ लेकर जंगल के अस्पताल पहुँचते हैं, जहाँ चेकअप के दौरान यह पता चलता है कि राजू कबूतर के आधे शरीर ने काम करना बंद कर दिया है। बहन जी मैंने आपके पति का चेकअप कर लिया है और हाँ मैंने कुछ दवाइयाँ भी लिख दी है। आप इन दवाइयों को खरीद कर अपने पति को समय से देते रहिएगा और हाँ अगर ईश्वर ने चाहा तो बहन जी आपके पति जल्द ठीक हो जाएंगे। दुखी मन से टुनटुनी चिड़िया अपने पति राजू कबूतर को अपने साथ लेकर वापस घर आ जाती है। राजू जी अब आप आराम करो, तब तक मैं भोजन बना लेती हूँ। काफी देर हो गई है ना, और आपको खाना खिलाकर दवाइयाँ भी तो देनी है। रानी की माँ ऐसी जिंदगी जीकर भी भला मैं क्या करूँगा। अरे मैं तो अब कोई काम का रहा ही नहीं, ऐसी जिंदगी से अच्छा तो मैं मर जाता। टुनटुनी मुझे तुम जहर देकर मार डालो, मैं तुम सभी पर बोझ बन चुका हूँ, बोझ। खबरदार, अगर आज के बाद आपने ऐसा बोला ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। राजू जी देखना आप पहले की तरह बिल्कुल ठीक हो जाओगे और काम भी करने लगोगी। मैं दवाइयाँ दे रही हूँ ना, देखना ना पहले की तरह सब कुछ ठीक हो जाएगा। राजू जी बस आप हिम्मत रखो। रानी बिटिया के लिए मैंने क्या क्या सपने देखे थे। मैंने सोचा था कि इस बार रानी बिटिया की शादी में बड़े ही धूमधाम से करूंगा, पर ईश्वर को तो देखा नहीं गया। पता नहीं उसने मेरे किस कर्मों की सजा दी है मुझे। राजू जी ऐसे कैसे काम चलेगा? राजू जी आप हिम्मत रखो और ये सब बात भुला दो। देखो मैं आपके लिए गर्मा गर्म भोजन लेकर आती हूँ, भोजन करो और समय से दवाइयाँ लेते रहो, देखना सब कुछ पहले की तरह ठीक हो जाएगा। टुनटुनी चिड़िया अपने पति राजू कबूतर को बहुत हिम्मत देती है, पर खुद दूसरे कमरे में जाकर फूट फूट कर रोने लगती है। पता नहीं हमारे हंसते खेलते घर को किसकी नजर लग गई। मेरे पास तो उतने पैसे भी नहीं है कि मैं तेरे बाबा का इलाज शहर के बड़े अस्पताल में करवा सकूं। पता नहीं अब दवाइयों का खर्च और घर का खर्च कैसे संभालूंगी मैं, मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा। अरे माँ तुम क्यों रो रही हो? माँ मत रो ना, अगर तुम ही ऐसे रोने लगोगी तो बाबा का हौसला कौन बढ़ाएगा। माँ माँ देखना ना सब कुछ पहले की तरह ठीक हो जाएगा। माँ मैं हूँ ना, देखना मैं सब कुछ संभाल लूंगी। और रहा खर्च की बात तो दोनों मिलकर काम करेंगे माँ, और पापा को देखना जल्द ठीक कर लेंगे और शहर के बड़े अस्पताल में उनका इलाज करवाएंगे माँ। इस तरह कुछ दिन बीत गए, पर रानी चिड़िया को यह समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर वह काम करे तो क्या करे। एक दिन वह बाजार जाती है तो देखती है कि छोले भटूरे की एक दुकान पर ग्राहकों की लंबी चौड़ी लाइन लगी हुई है। आज मैं एक काम करती हूँ, बाबा के लिए बाजार से छोले भटूरे लेकर जाती हूँ। बाबा मुझे बता रहे थे कि कई दिनों से दवाइयाँ खाकर उनके मुंह का स्वाद बिगड़ गया है, अगर थोड़ा चटपटा खा लेंगे तो उनके मुंह का स्वाद ठीक हो जाएगा। इतना सोचकर रानी चिड़िया छोले भटूरे की दुकान से एक प्लेट गर्मा गर्म छोले भटूरे पैक करवा लेती है और उसे अपने साथ लेकर वापस घर आ जाती है। अरे रानी बिटिया ये तेरे हाथ में क्या है? माँ ये छोले भटूरे है और मैंने बाबा के लिए लाया है, इसे बाबा खाएंगे ना तो उन्हें थोड़ा अच्छा लगेगा। रानी बिटिया डॉक्टर ने उन्हें बाहर का खाना खाने से मना किया है, मेरे पास सब्जियां हैं और चने भी भिगो के रखे हैं, रुक मैं बाजार की तरह ही उनके लिए छोले भटूरे बना देती हूँ। इतना बोलकर टुनटुनी चिड़िया रसोई घर में जाती है और राजू कबूतर के लिए गर्मा गर्म छोले भटूरे बनाती है और राजू कबूतर के साथ साथ रानी चिड़िया को भी छोले भटूरे खाने को देती है। रानी बिटिया ये देख मैंने छोले भटूरे बना दिए, जरा इसे चख कर बता कैसी बनी है।
वाह माँ वाह, ये तो बाजार के छोले भटूरे से भी ज्यादा स्वादिष्ट है। माँ हम एक काम करते हैं, कल ही बाजार में छोले भटूरे का एक ठेला लगा देते हैं और मिलकर छोले भटूरे बेचते हैं। टुनटुनी चिड़िया रानी चिड़िया की यह बात सुनकर बहुत खुश होती है और अगले ही दिन दोनों माँ बेटी बाजार में छोले भटूरे का ठेला लगा देती है। ग्राहकों को टुनटुनी चिड़िया के बनाए हुए छोले भटूरे बहुत पसंद आते हैं और इस तरह छोले भटूरे बेच के टुनटुनी चिड़िया अपने घर का खर्च चलाने लगती है और अपने परिवार के साथ अपनी आगे की जिंदगी खुशी खुशी बिताने लगती है। रामपुर के जंगल में टुनटुनी चिड़िया अपनी सास सुंदरी कौवी और अपनी ननद चमेली कौवी के साथ रहा करती थी। टुनटुनी चिड़िया गांव के जंगल की एक बहुत ही सीधी सादी और संस्कारी चिड़िया थी। वह घर में मौजूद सभी पक्षियों की सेवा किया करती थी। उसकी इन आदतों को देखकर उसकी ननद चमेली कौवी उससे जला करती। एक दिन टुनटुनी चिड़िया का पति कालू कौवा उसके लिए एक बहुत ही सुंदर सा हार लेकर आता है। अरे टुनटुनी, ये लो हमारी पहली एनिवर्सरी का तोहफा, जरा इसे खोलकर तो देखो और मुझे बताओ कि यह तुम्हें कैसा लगा। तब टुनटुनी चिड़िया गिफ्ट को खोल कर देखती है। अरे कालू जी, ये तो बहुत सुंदर है और बहुत महंगी भी दिख रही है। कालू जी, आपने इतना खर्च क्यों किया? कोई सस्ता सा तोहफा मुझे दे देते। इतने महंगे तोहफे की मुझे कोई जरूरत नहीं है। अरे टुनटुनी, तुम ये कैसी बातें बोल रही हो? शादी के बाद मैंने आज ही तुम्हें पहला तोहफा दिया है। चलो अब जल्दी से तैयार हो जाओ, आज हम दोनों बाहर डिनर करेंगे। अपने पति कालू कौवे की यह बात सुनकर टुनटुनी चिड़िया बहुत खुश होती है और खुशी खुशी अपने कमरे में तैयार होने जाती है। टुनटुनी चिड़िया और कालू कौवे की बातें चमेली कौवी सुन लेती है और वह जल्दी से अपनी माँ सुंदरी कौवी के पास जाती है। अरे माँ, तू ऐसे ही लेटी लेटी बस आराम किया कर, वहाँ भैया भाभी पर सब कुछ लुटा देंगे और हमारे पास कुछ नहीं बचेगा। अरे अरे चमेली, क्या तू अनाप शनाप बके जा रही है? आज तुझे क्या हुआ है? तू इतनी गुस्से में क्यों है? अरे माँ, तुझे पता है आज भैया ने भाभी को बहुत ही महंगी हार गिफ्ट की है और वे दोनों बाहर डिनर के लिए भी जा रहे हैं। अगर ऐसा ही चलता रहा ना तो भैया भाभी पर सब कुछ लुटा देंगे और तू ऐसे ही लेटी लेटी बस आराम करती रही हो। अपनी बेटी की यह बात सुनकर सुंदरी कौवी मन ही मन अब टुनटुनी चिड़िया और कालू कौवे को बाहर जाने से रोकने के लिए प्लान बनाने लगती है। जैसे ही टुनटुनी चिड़िया और कालू कौवा बाहर जाने के लिए घर से निकलते हैं, सुंदरी कौवी जोर जोर से चिल्लाने लगती है। हाय राम, मर गई रे अब नहीं बचूंगी मैं। अपनी सास सुंदरी कौवी की आवाज सुनकर टुनटुनी चिड़िया जल्दी से सुंदरी कौवी के कमरे में जाती है और उससे पूछती है, क्या हुआ माँ जी, आप ऐसे क्यों चिल्ला रही हो? अरे करमजली, तुझे दिखाई नहीं दे रहा? मैं यहाँ दर्द से करा रही हूँ और तुझे तो बाहर जाने का शौक चढ़ा है। नहीं नहीं माँ जी, मैं कहीं नहीं जा रही हूँ। आपकी तबीयत खराब है, मैं यहीं रुकूंगी। मैं आपको जल्दी से दवा दे देती हूँ। सुंदरी कौवी का प्लान आखिरकार कामयाब हो जाता है। इसी तरह कई दिन बीत जाते हैं। अब सुंदरी कौवी और चमेली कौवी दोनों मिलकर टुनटुनी चिड़िया को घर से किसी तरह बाहर निकालना चाहते थे। एक दिन चमेली कौवी पेट दर्द का नाटक करती है और टुनटुनी चिड़िया से दवा मांगती है। टुनटुनी चिड़िया जैसे ही दवा लाकर चमेली कौवी को देने लगती है, तभी वहाँ सुंदरी कौवी आ जाती है और टुनटुनी चिड़िया के हाथों से दवाई छीन लेती है। अरे कालू, अरे ओ कालू, अरे नासपिटा कहाँ है? जल्दी आ, देख तेरी यह प्यारी पत्नी मेरी चमेली बिटिया को जहर दे रही है। यह सारा कुछ सुंदरी कौवी और चमेली कौवी की चाल थी। अपनी माँ की आवाज सुनकर कालू कौवा जल्दी से अपनी माँ के पास आता है और अपनी माँ की बातों को सच मानकर टुनटुनी चिड़िया पर गुस्सा करने लगता है और उसे धक्के मारकर घर से बाहर निकाल देता है। बेचारी टुनटुनी चिड़िया अपनी किस्मत पर रोती हुई वहाँ से चली जाती है। रोते रोते टुनटुनी चिड़िया रामपुर के जंगल से बहुत दूर चली जाती है और उड़ते उड़ते केरला के जंगल में पहुँच जाती है। उसे बहुत जोरों की प्यास लगती है तो वह नदी का पानी पीकर अपनी प्यास बुझाती है।
अरे ये क्या, मैं उड़ते उड़ते कहाँ पहुँच गई और रात भी होने वाली है। मुझे जल्दी से अपने लिए एक नया घोंसला बनाना होगा। तभी टुनटुनी चिड़िया की नजर लंबे लंबे नारियल के पेड़ों पर पड़ी, जहाँ कई नारियल लगे हुए थे। वो उन नारियलों को तोड़कर अपने लिए एक बहुत ही सुंदर सा नारियल का घर बनाती है और अब केरला के जंगल में ही अपने नारियल घर में खुशी खुशी रहने लगती है।